हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक बार फिर से। तो आज है 5 फरवरी 2025 और टाइम हो रहा 3:18। तो हम इस वीडियो में लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग देखेंगे 5 फरवरी के लिए। हमने एक स्टॉक सिलेक्ट किया था जिसे इंट्राडे में हमने ट्रेड किया है। आजकल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रही है तो हमने एंड ऑफ द डे ही ट्रेड का प्लान किया था। तो पहले आप वीडियो देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में ही हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे जो कि यूट्यूब पे कोई बताता नहीं है या फिर यूट्यूब पे कोई दिखाता नहीं है। बस अपना कोर्स बेचने के चक्कर में बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताते हैं, बट सब लगता है उनको या फिर कोई भी नया ट्रेडर आते हैं, नया इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, तो उनको सब चीज़ अच्छा लगता है। बट जो जेन्युइन होती है वो हमारे चैनल पे बताई जाती है, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम बताते हैं और क्या फील होती है, क्या हम लर्निंग करते हैं डेली, इस वीडियो में हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे। ओके ट्रेडर्स, एक ट्रेड में इंटर करने का हमने प्लान किया। SBI कार्ड है ये, तो 300 क्वांटिटी प्लानिंग है, क्योंकि नीचे का लगभग ₹2.5 का रिस्क है मेरा। बाइंग करने का सिंपल लॉजिक था, इनसाइड कैंडल बार बन रहा है इस पर और हम इस कैंडल का क्लोजिंग होने का वेट कर रहे हैं। यदि अपसाइड को क्लोजिंग देता है ब्रेकआउट दे करके, तो हम ट्रेड में इंटर करने का प्लान करेंगे। अगर फॉल्स ब्रेकआउट होती है तो फिर हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड पे, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे भी कई बार इस तरह का चार्ट पैटर्न हमने ट्रेड किया है। तो इनसाइड कैंडल बार का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, तो आई थिंक कि ब्रेकआउट आना चाहिए एक। और बायर और सेलर बिड एंड आस्क देखेंगे, बिड एंड ऑफर जिसे बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पे लगभग दोगुना का डिफरेंस दिख रही है, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रही है बायर और सेलर में। जब भी सेलर बायर से दोगुना तीन गुना हो तो ऐसा माना जाता है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है, वहाँ पे बाइंग चल रही है। तो इसी के थिंकिंग से हम ऐसे जनरली मेरा जो ट्रेड करने का टाइमिंग होता है वो मॉर्निंग में होता है, 9:45 से 11 बजे के बीच में हम ट्रेड में इंटर करते हैं। उसके बाद हम ट्रेड में इंटर नहीं करते। बट अभी आजकल थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, जिस वजह से हम थोड़ा सा लेट में पहुंचे थे मार्केट में, तो सोचे कि इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। हम स्कैन कर रहे थे, ओवरऑल चार्ट को हम स्कैन कर रहे थे, तो यहाँ पे ये चार्ट पैटर्न हमें मिला था, तो इसमें हमने ट्रेड में इंटर करने का प्लान कर रखा है। तो 300 क्वांटिटी यदि क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ही हम देंगे। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है ये 1 मिनट के अंदर ये क्लोज हो जाएगा, तो हम इसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही इंटर करने का प्लान करेंगे। देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे। अगर हम अपने डिसिप्लिन और रूल जो सेटअप है अपने दूसरे सेटअप पे हम ट्रेड करके देखते हैं एक बार क्या होती है। ऐसे जनरली हम इस तरह का चार्ट पैटर्न हम डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे भी अपने ये सपोर्ट लेवल के आसपास दिख रहा है हमें, तो जिस वजह से भी हमें आई थिंक कि यहाँ से बाउंस आना चाहिए, एक बाउंस, और फ्लैट आगे क्लोजिंग देना चाहिए। तो ओवरऑल सब चीज़ ठीक दिख रही है अभी तक। तो ऊपर ही क्लोजिंग का ये लग रहा है कि क्लोजिंग देगा, तो आई थिंक कि अपसाइड की ओर क्लोजिंग दे। अभी तक तो 623 रुपये 40 पैसा 50 पैसा के पास मूव कर रहा है। 823 रुपये 40 पैसा के 823 रुपये के आसपास मूव कर रहा है, तो 823 रुपये के आसपास ही हम प्राइस दे रखे हैं। एक बार क्लोजिंग आती है तो फिर हम इंटर करेंगे, वेट करते हैं। मदर कैंडल देन उसके डॉटर कैंडल भी ठीक ठाक बना हुआ है। ओके ट्रेडर्स, क्लोज आ गई है, तो 75 पैसा के पास क्लोजिंग आई है। हम 50 पैसा के पास देते हैं या फिर 80 पैसे 50 पैसा 823 रुपये 50 पैसा के पास हम प्राइस देते हैं। ओके, देखते हैं क्या होती है। हमने 2 ट्रेड जो कि पोजिशनल बोल सकते हैं या फिर स्विंग के लिए बोल सकते हैं, ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था सिचुएशन, तो हमने बाइंग का प्लान किया। एक लोडो स्लैब है और दूसरा सेंचुरी प्लाईवुड है, जिसमें कि VCP पैटर्न से ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है हमें। तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। ओके ट्रेड्स, एग्जीक्यूट हो चुका है मेरा इंट्राडे ट्रेड SBI कार्ड में 300 क्वांटिटी, जो कि 823 रुपया 50 पैसा के पास एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी हम होल्ड करते हैं। सिंपली जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का लो रहेगा मेरा स्टॉप लॉस,
और चलने देते हैं ट्रेड को सिंपली। पिछला बैक टू बैक कई दिनों से हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाहर में दूसरा काम में हम थोड़ा सा बिजी हैं। तो इस वीक भर बिजी रहेंगे, नेक्स्ट वीक में हम फ्री हो जाएंगे, देन उसके बाद से हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे। लेकिन आज वेडनेसडे आज हो गया है, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन बच गया है। तो पहले स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, पहले थर्सडे एंड फ्राइडे बच गया है, तो उसके बाद से लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग डालने लेंगे। ओके ट्रेडर्स, अभी लॉस चल रही है लगभग 300-400 के आसपास, तो होल्ड करते हैं, होल्ड कर रहे हैं अभी इस ट्रेड को। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाती है अगर आज के दिन पे, तो ये मेरा ही गलती है, क्योंकि हमें ऐसे कोई भी सेटअप पे रैंडम कहीं पे भी बाइंग का दिखना नहीं चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि यदि आप मार्केट में स्कैन करने बैठेंगे तो सेटअप, बहुत सारा सेटअप दिखेगा, हर एक चार्ट पैटर्न आपको अच्छा लगेगा। लास्ट में कई बार होता है कि हर एक चीज़ अच्छा लगने लगता है, बट ऐसा जनरली लाइव मार्केट में होता नहीं है। जो चीज़ हम लोग देखते हैं कई बार इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, भाई रोज़ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख छाप रहा है आदमी, 50,000, 10,000 छाप रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। रियल मार्केट में ऐसा होता नहीं है बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेटअप कैसे फॉल कर गई, फॉल्स ब्रेकआउट दे करके और हमें फंसा ली, और हम यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस हिट होने वाला ही है अब मेरा। ओके, 774 रुपये का इस ट्रेड में मेरा आज के दिन पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, जो कि मेरी गलती थी। और हम अपने गलतियों से आज का कई दिनों से कंट्रोल करके रखे हुए थे अपने आप को कि हमें ट्रेड नहीं करना है, पर वापस आज फंस गए लाइव मार्केट में आकर के। जब तक आप अपने फ्री माइंड नहीं रहे, जब तक आपका माइंड में फोकस नहीं होगा, जो आप पैटर्न ट्रेड करते हैं, जो पैटर्न आप डेली ट्रेड करते हैं, जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, उससे हट के आप ट्रेड करेंगे तो यही होगा आपके साथ। तो जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर जो दिखाते हैं कि भाई देखो हम घूमने गए हैं पहाड़ों में और यहाँ से हम ट्रेडिंग करके 2 लाख 3 लाख छाप लिए, मॉल घूमने गए हैं, पैसा छाप रहे हैं, तो इस तरह से फिर तो जो वे लोग फेक इन्फ्लुएंसर हैं, फेक ट्रेडर हैं, तो उनसे बच के रहिए, नहीं तो इस तरह से जाते रहेगा आपका भी। ओके ट्रेडर्स, जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा मेरा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला आज के दिन पे, हमने लगभग 3 बजे करीब हमने इंटर किया था एक ट्रेड में, जो SBI कार्ड था, इनसाइड कैंडल बार ब्रेकआउट के फॉर्मेशन पे हमने इंटर किया था। जबकि ये मेरा आउट ऑफ पैटर्न हुआ, आउट ऑफ सिलेबस हुआ ये सब चीज़ें, क्योंकि हम जनरली ट्रेड करते हैं, सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, 9:45 के बाद हम ट्रेड में इंटर करने का कोशिश करते हैं, और 11 बजे से पहले हम ट्रेड करने का मेरा डिसिप्लिन रहता है। बट आज हम डिसिप्लिन को ब्रेक करके और ट्रेड करने का कोशिश किए, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा, दूसरे काम में भी हम लगे हुए थे, जिस कारण से मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया। बट हम दोपहर में मार्केट में आए तो हमें एक अभी जस्ट 3 बजे का मूव कैप्चर करने का हम कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट हिट हो चुका है, जबकि वो पैटर्न हम डेली टाइम फ्रेम पे कई बार यूज कर चुके हैं, बट इंट्राडे के अंदर वो काम नहीं किया। आप यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब देखे होंगे, बाय और सेलर के बीच का डिफरेंस था, तो ये सब चीज़ देख करके हमने लिया था, बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जितना हम लोग आसान समझते हैं ट्रेडिंग को, उतना आसान होता नहीं है। जितना हम लोग इजी समझ लेते हैं ट्रेडिंग को, उतना आसान होता नहीं है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं मॉर्निंग सेटअप पे, जब हम प्रैक्टिस करते हैं अपने सेटअप पे, जब हम सब चीज़ अपने सेटअप पे ट्रेड करते हैं, तो फिर हम दूसरे सेटअप पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट कई बार आप यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं बस उठा, सो करके और प्रॉफिट बुक करके वापस हो गए, या फिर कहीं घूमने गए वही ट्रेड कर रहे हैं, या फिर कहीं चलते चलते ट्रेड कर रहे हैं, पैसा बना रहे, लाख रुपया 2 लाख रुपये। बट उनसे अगर मांग लीजिए भाई PNL दिखाओ, अपने अकाउंट का PNL दिखाओ, कितना कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या रिस्क है तुम्हारा, क्या स्ट्रेटजी है, तो भाई साहब वो बोलते हैं कि इट्स माई प्राइवेसी, और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। तो ये सब चीज़ देख करके इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हम इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी और का चीज़ देख करके, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं कुछ ट्रेडर लोग,
जो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, तो बताते हैं वो सब चीज़ हमको पता है कि किस प्रकार से वीडियो बनाते हैं और किस प्रकार से दिखाते हैं, वो हमें भी पता, वो हमें भी बताते हैं कि भाई उनका कहना सीधा सा बात है कि भाई ज्ञान बकने से ज़्यादा हमारे वीडियो पे व्यूज आती है, तो हमें वही करना चाहिए। रियल ट्रेडिंग करने से मतलब कि पैसा तो हमको वहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, कोर्स बेच के ही क्यों ना कमाए, ज़्यादा क्यों दिमाग लगा। ये बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में ट्रेडर जो है वो लोग ये सब बातें कहते हैं, बट पता नहीं ये एक नए जो बिगिनर ट्रेडर जो इंटर करते हैं मार्केट में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको सिलेक्ट कर रहे हैं अपने लर्निंग के लिए, जो फेक इन्फ्लुएंसर हैं उनको, या फिर एक जो जेन्युइन तरीके से ट्रेड करके हर एक चीज़ दिखाते हैं उनको। कि भाई देखो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हम अपने लिए कोई कोर्स नहीं बेच रहे हैं या फिर कोई कोर्स आगे बेचने का कोई प्लान नहीं है, इस तरह से कुछ नहीं रहता है मेरा। बट हम हर एक चीज़ को जेन्युइन तरीके से यहाँ पे रखते हैं कि भाई देखो क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, क्यों हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रही है। हम एक ह्यूमन है तो किस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल मशीन की तरह नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको कि इतना जितना आसान हम लोग सोचते हैं ट्रेडिंग को, इतना आसान होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। पिछले 3-4 दिन से भी आप देख रहे होंगे कि हम लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरे पास सेटअप नहीं था, कोई रूल नहीं, हम सही समय पे नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ और भी हम काम में बिजी थे। तो आई थिंक इस सप्ताह भर हम इस काम में कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर वापस नेक्स्ट वीक से हम अपने काम पे जो ट्रेडिंग वाला लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला तो वीडियो जाएगा ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है कि हम हर एक मूव को कैप्चर करने का कोशिश ना करेंगे। सिंपली अपना जो सेटअप है, अपना जो रूल है, अपने जो डिसिप्लिन है, हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। दूसरे को देख करके नहीं फॉलो करना, दूसरे के पीछे नहीं भागना, दूसरे का प्रॉफिट देख करके नहीं भागना है। आजकल बहुत ज़्यादा फेक का ज़माना आ गया है। बाहर गए थे तो हम मिले हैं 2-3 अपने जो ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, तो बस निफ्टी उनका निफ्टी ऑप्शन बाइंग ये सब चलता है, ऑप्शन बाइंग में रहता है। तो बताते हैं कि आज जेन्युइन तरीके से जो हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे आदमी जान चुके हैं कि ये पेपर ट्रेडिंग ऐप है, ये क्लोन ऐप है, बट तो उनसे भी बचने के लिए कुछ कुछ जो है, एक में कॉल बाई करते हैं, एक में पुट बाई करते हैं। सेम कॉन्ट्रैक्ट का एक में कॉल बाई किया, एक में पुट बाई किया। तो इस तरह से सिचुएशन जिसमें प्रॉफिट हुआ वो दिखाया, जिसमें लॉस हुआ उसको नहीं दिखाया। तो इस तरह से अभी चल रहा है कोर्स बेचने का अपना प्रचार और प्रसार अपने बहुत ज़ोर शोर से। तो हमें सोच समझ के चुनना है, इस तरह से आदमी से बच के रहना है। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे नहीं मतलब है। बस ये कहना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग सोचते हैं। अपने माइंड को, अपने आप को कंट्रोल करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो आसानी से कंट्रोल नहीं होती है। तो कृपया इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपने कंट्रोल पे, अपने प्रैक्टिस पे और अपने लर्निंग पे प्रॉपर्ली आप अपने लर्निंग करते चलिए। अगर सही सेटअप का बात करें, आज मेरे पास सेटअप सुबह में वीडियो भी हमने शेयर किया था कि एस्ट्रॉल उसमें स्टॉक था। एस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया है, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवार्ड के साथ मूवमेंट दिया, बट हम उसमें ट्रेड नहीं कर पाए थे। पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, बट हम दूसरे स्टॉक में इंटर किया और वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस अगर हम गलती करेंगे तो स्टॉप लॉस जाएगा ही। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला हो।